मैंने सोचा कि आज बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं इनकी ज़रा राय लेते हैं, ये किस नज़र से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गुलजार साहब और दूसरे जो जजेस हैं, जिस तरह पब्लिक के जो मामलात हैं उन पर तवज्जो फिर शुरू हुई है। रेलवे का मामला हो, पाकिस्तान स्टील मिल हो, कराची की तजावज़ात हों, स्कूलों में फ़ी का मामला हो, पीने के पानी का मसला हो, सुप्रीम कोर्ट में एक तहर्रुक हमें नज़र आता है। और फिर मरीम साहबा ने चुप का रोज़ा तोड़ा, वो आई यहाँ पर इस्लामाबाद में, शाहिद खाकान अब्बासी से मिली, एहसन इकबाल से मिली। बहुत स्पेकुलेशन है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब के कहने पे हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपना वेट और अपनी हिम्मत और अपनी ताकत और अपना इन्फ्लुएंस दिखा रही हैं अपने वालिद साहब को। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो ग्रुप बन रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक्स जो बन रहे हैं, पार्टी के अंदर जो इस वक्त तकसीम हो रही है, उसको रोकने के लिए मरीम नवाज़ मैदान में उतरी हैं। तो सबसे पहले इसी हवाले से इनाम खटक, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मरीम नवाज़ साहबा ने अचानक चुप का रोज़ा तोड़ा। आप तो बहुत करीब से आपने उनको देखा है, जो उनके जो वो रेफरेंस थे एहतसाब अदालत में, उसमें आपने ज़बरदस्त कवरेज भी की थी। आपके पास क्या इत्तला है, ये सब कुछ मरीम साहबा ने क्यों किया? देखिए समी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के बारे में ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर कायदीन हैं वो भी कहते हैं कि उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में है ही नहीं। और अगर हम ये बात ऐसे ही असर्टन कर लेते हैं कि आप देखें कि जब शहबाज शरीफ साहब के चैम्बर में शाहिद खाकान अब्बासी बैठे थे तो ख्वाजा आसिफ कहते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाकी MNAs को कि हाथ मिलाने के लिए कोई नहीं जाए, उनको कोरोना वायरस हो चुका है। यानी अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि PMLN धड़ों में तकसीम हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के बारे में ख़ुद इवन शहबाज शरीफ को मैंने सुना नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ के बाद जो सेकंड टियर आती है PMLN की, उनके ख्याल में इन दोनों का मुस्तकबिल पाकिस्तान की सियासत में नहीं रहा। अब देखना यह है कि शायद खाकान अब्बासी शायद शहबाज शरीफ का पलड़ा किस तरह भारी होता है। ख्वाजा आसिफ उनके साथ आते हैं या नहीं आते, या शायद खाकान अब्बासी साहब कितना टिल्ट करते हैं टुवर्ड्स शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ का बयानिया बहर सूरत कामयाब हो चुका है। समी साहब हम एग्री करें ना करें, उन्होंने नवाज शरीफ को कायल कर दिया है कि आप चुप रहें, आप UK जाएं, आराम करें, ऐश करें। मैं यहाँ पे आपकी बात को रोकूंगा, इसलिए कि कल मरीम साहबा ने ये कहा, बयानिया मुस्लिम लीग का क्या है, 2 नारे हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ, वोट को इज्जत दो। तो बयानिया इसमें शहबाज शरीफ साहब का कहाँ गया बयानिया? वो तो उड़ गया। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया पिछले 2-2.5 माह से बरतानिया में है। कोई अगेन मैं कहता हूँ, कोई माने ना माने, लेकिन शहबाज शरीफ का बयानिया तो ठीक है। आपको याद नहीं है कि यही शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ थे जो कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं ज़मानत की दरख्वास्त भी नहीं दूंगा। फिर ज़मानत की दरख्वास्त भी दी, फिर उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट्स का सहारा लिया। सबको पता था कि मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर क्या है, फिर भी वो चले गए। यानी शहबाज शरीफ ही तो कायल कर रहे थे और वो कायल हो चुके। और फिर नवाज शरीफ ने अपनी साहिबजादी मरीम नवाज़ को कायल किया कि आप भी चुप ही रहें। ये जो एक दिन का ट्रेलर है, ट्रेलर से पाकिस्तान की सियासत नहीं चलती। ये एक ट्रेलर था जो उन्होंने दिखा दिया और उनको खुद पता चल गया कि नून लीग के कितने MNAs जो सीनियर कायदीन है, सेकंड टियर है, वो मरीम नवाज़ को कितना सपोर्ट करती है। तो मेरे ख्याल से जो आजकल पावर कॉरिडोर्स में एक बात मशहूर है कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का मुस्तकबिल है नहीं। बाकी अब टास लगा लें नून लीग के, कौन किसका पलड़ा भारी हो रहा है। खुद शहबाज शरीफ साहब कामयाब हो गए अपने बयानिए में, आप देख रहे हैं। यानी इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि आपको हुकूमती अरकान कहते हैं कि ख्वाजा साहब आप बोलेंगे या अपोजिशन लीडर भी आएंगे पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ताना है। और पाकिस्तानी सियासत में जब तक आप यहाँ मौजूद नहीं है समी साहब, आपका बयानिया आगे नहीं जाता। और यही वजह है कि नून लीग का बयानिया बरतानिया में दफन हो चुका है। बड़ा आपने ज़बरदस्त तज्जिया पेश किया। सदीक जान, आप मुत्तफिक हैं? ये जो बातें कही हैं इनाम खटक साहब ने, तजुर्बा तो इनका बहुत है, लेकिन मैं ये जो बहुत सारी बातें इन्होंने कही है ना, सच्ची बात है। अब कल का जो ये पिछले 2 दिनों की जो एक्टिविटी है इनकी, मरीम साहबा की, मैं तो नहीं मान रहा। आप बताइए। समी साहब, मैंने भी पता करने की कोशिश की कुछ बाखबर लोगों से जो
इनके अपने इनके करीब नून लीग के करीब रहते हैं उनसे, जो मेरी जो असेसमेंट है, जो लोगों से बात हुई, उसमें यह हुआ कि मरीम साहिबा ने पहले अपने ग्रुप के ज़रिए शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तकरीरें करवाई पार्टी के इजलास के अंदर। अपने लोगों के ज़रिए पहले उन्होंने शहबाज शरीफ की क्लास करवाई वहाँ से। फिर उन्होंने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि मरीम दोबारा एक्टिव हों या बाहर निकले, उसकी वजह यह है, एक बात तो जहन में रखें कि जो ओवरऑल मुल्की सियासत के हवाले से नून लीग का क्या बयानी होगा वो दोनों का एक है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ दोनों का एक है। और उस हवाले से बिल्कुल शहबाज शरीफ की जो लाइन है वही चल रही है, नवाज शरीफ और मरीम बिल्कुल उसके साथ हैं, चाहे वो वोट देने का मामला हो, खामोश रहने का मामला हो, सारे का सारा। अंदरूनी लड़ाई ज़रूर चल रही है। अंदरूनी लड़ाई में आप देखें कि पहले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मरीम सफदर साहिबा ने अपने ग्रुप के लोगों के ज़रिए शहबाज शरीफ की क्लास करवाई, इंतहाई सख्त और ऐसे अल्फाज जो हम शायद ना बता सकें, जिस तरह के अल्फाज वहाँ पे और इशारे किए गए शहबाज शरीफ साहब के बारे में। उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कायल किया कि मियाँ साहब, शहबाज शरीफ के खिलाफ ये मामलात हैं, उधर से पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, तो आप मुझे जाने दें। और वो आई शाहिद खान अब्बासी साहब के पास। अब आप देखिएगा कि इस जो कल परसों जो हुई ना मुलाकात, इसका रिजल्ट आपको आएगा हफ्ते 10 दिन में। अब वो शाहिद खान अब्बासी को मजीद हलशरे देकर गई हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ, वो मजीद खुलकर शहबाज शरीफ के खिलाफ आएंगे। उसकी वजह है समी साहब, मुझे बताएं कि गिरफ्तार तो राना सनौला भी हुए, मरीम साहबा राना सनौला के घर क्यों नहीं गई लाहौर में, फैसलाबाद में? वो तो फैसलाबाद तो लाहौर से करीब है ना, इस्लामाबाद तो दूर है। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह जरा शहबाज साहब के ज्यादा नजदीक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने राना सनौला को अपने घर तलब किया, उनकी फैमिली के साथ मिली जरूर लेकिन जाती उम्र में तलब करके, और शाहिद खान अब्बासी के पास उनके घर गई, एहसन इकबाल के भी घर आए, एहसन इकबाल के भी घर गई। और एक बात और ध्यान में रखें, ये दो कौन लोग हैं जो उस दिन कानून साजी वाले दिन नहीं आए थे, वोट डालने दोनों नहीं आए थे, बीमारी का कह के एक ने कहा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, एक हॉस्पिटल पहुंच गए, दोनों नहीं आए थे। और मरीम साहबा ने ना एक दिन आके उसमें एक तीर से ना 5 शिकार करने की कोशिश की। पहले उन्होंने पार्टी को मैसेज देने की कोशिश की कि मैं दोबारा एक्टिव हो रही हूँ ताकि पार्टी टूटने से बच जाए। उन्होंने शहबाज शरीफ ग्रुप को बता दिया कि भाई मैंने पलड़ा अपना डाल दिया शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल के पलड़े में, खासतौर पर शाहिद खान अब्बासी के पलड़े में। तीसरा, उन्होंने जो मीडिया के अंदर उनके हामी हैं, जो बेचारे बहुत परेशान थे, जिनके शब रोज़ बड़े उदासी में अजियत में गुजर रहे थे कि कब मरीम बोलेंगी, कब वो जो है वो एक्टिव होंगी, उनको थोड़ा सा, उनको भी ब्रीथिंग स्पेस बेचारों को मिले, उनको भी थोड़ा सा वो करने के लिए। और मेन जो है ना पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई है ना, उसके लिए मेन उनका था। इमरान खान को कोई वो नहीं है, वो जो आई है इमरान खान की हुकूमत का, उससे कोई वो नहीं है, ना कोई खतरा है ना कुछ, क्योंकि बयानियाँ वही चलेगा जो शहबाज शरीफ जहाँ पे तय करके गए हैं, नवाज शरीफ उनके साथ हैं, सब कुछ ओके है, वही है। समी साहब, आप ऐसे कह रहे हैं कि आप मेरे साथ एग्री नहीं कर रहे हैं, सिद्दीक जान भी मेरे साथ एग्री कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर मियाँ साहब का नाम आप लोग ऐसे ही ले रहे हैं, बहुत बड़ी सियासी। देखिए मियाँ साहब का नाम आप लोग ले क्यों रहे हैं जब आप खुद कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का पलड़ा भारी है और मरियम ने, मैंने कब कहा? हमने तो कहा शहबाज शरीफ का पलड़ा भारी नहीं है। नहीं, लेकिन अगेन अब शहबाज शरीफ साहब के पलड़े को भी देखना चाहिए कि शहबाज साहब के पास कौन कौन लोग आते हैं। लेकिन कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ये कभी लिफ्ट की सियासत कर ही नहीं सकती, ये सख्ती की सियासत नहीं कर सकती। यही वजह है कि मरियम, ये जो मेरी बात सुने, ये जो मरियम साहबा जब गई शाहिद खान अब्बासी के घर और एहसन इकबाल के, तो उन्होंने कहा कि नून लीग वो जमात थी जो जब भी सख्ती आती थी ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलती थी, ये हुकूमत की जमात थी। लेकिन मैं मुबारकबाद देती हूँ एहसन इकबाल को, मुबारकबाद देती हूँ मैं शाहिद खान अब्बासी को, मुबारकबाद देती हूँ मैं मिफ्ता इस्माइल को, मुबारकबाद देती हूँ मैं ख्वाजा साद रफ़ीक को और राना सनाउल्लाह को भी, जिन्होंने साबित किया कि वो हर तरह का जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये मुस्लिम लीग नून जो है, ये माजी की वो मुस्लिम लीग नून नहीं है, ये लड़ने वाली है। आप कह रहे हैं कि जी ये पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। समी साहब, मेरा मुंह आप फिर खुलवाएंगे। नहीं, मैं तो चाहता हूँ आप बोले ना, पता चले मैं क्या कहता हूँ कि हैं। इसी नून लीग के जो बड़े बड़े सुतून हैं, इन्होंने खुद जाके मुझे कहा था कि हम पार्टी तक चेंज करेंगे। कोई कह रहा था फेडरेशन से बचाएं, कोई कह रहा था कि नेब से बचाएं। नहीं कर सकते ये लोग। समी साहब, आप देख रहे हैं कि ये जो साल बाद की खामोशी तोड़ी जाती है, ये कौन सा चिल्ला काट रही थी मरियम साहिबा। ये कोई यानी एक साल बाद आप एक बात करते हैं तो आप हीरो बन जाती हैं, ऐसा नहीं है। साल भर आप क्यों खामोश रही और आप जाना क्यों चाहती हैं यूके? समी साहब, मैं अगेन बता रहा हूँ, मरियम नवाज साहब, उन्होंने तो कहा कि अगर मुझे इजाजत मिल गई तो ठीक, नहीं तो मियाँ साहब इलाज करा लेंगे। मैं बता रहा हूँ ना समी साहब, एक और ECL से नाम हटवाने की बात हो रही है।
मरियम साहिबा, मैंने पहले भी आपको कुछ पेशनगोइयाँ की थी जो कि दुरुस्त साबित हुई। मैं यही कह रहा था कि मियाँ साहब चले जाएंगे, अनकरीब चले जाएंगे, और वो चले जाएंगे, चले भी गए, जमानत भी हो गई। मरियम के बारे में क्या कहते हैं? मरियम ने जाना है बरतानिया, या कल, आज, परसों, लेकिन जाना ज़रूर है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो 1 साल की खामोशी है, ये जो आइंदा 3 साल रहते हैं, ये 3 साल तक ही खामोश रहेंगे। सदीक जान और बहुत सारे लोग भी खामोश हो जाएंगे। अच्छा, सदीक जान आओ जरा। मरियम नहीं जाएंगी, मरियम नहीं जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो यह है कि पहली बात तो यह है कि मैं आपको बताऊं समी साहब, मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को भिजवाने के लिए जिन्होंने किरदार अदा किया है, अगर मरियम बाहर जाती हैं तो उनको सबसे पहले उनको नुकसान है, इमरान खान को कोई नुकसान नहीं है, उनके लिए ख़तरा होगा। ठीक है, इसलिए मरियम को मैं तो समझता हूँ उस वक्त भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि मरियम को उन्होंने बाहर भेजना था, लेकिन अब हालात बिल्कुल चेंज हो गए। इमरान खान ने जो नवाज शरीफ साहब की बेल कैंसिल करवाने वाला स्टेप लिया है, ये इतना बड़ा स्टेप है, शायद इसका अंदाज़ा नहीं है लोगों को। इमरान खान ने जब ये स्टेप लिया तो नून लीग वाले तो हर जगह बैठ के कहते थे कि इस इमरान खान की जरूरत नहीं है, नवाज शरीफ की बेल कैंसिल करेगा, क्योंकि हमने जहां पे हमारी बात होनी थी वो हो चुकी है, ये इसकी जरूरत ही नहीं है, ये कैंसिल करेगा। इमरान खान ने बेल कैंसिल की, अब वो वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते, वो आते हैं नहीं आते, वो अलग बात है, लेकिन मरियम को बिल्कुल मैं जाते हुए नहीं देख रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।